एक दिन की बात है। एक लोमड़ी और एक बंदर एक ही रास्ते पर सफ़र कर रहे थे। दोनों के दरमियान पहले तो खामोशी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हो गई। बंदर अपनी हरकतों और चालाक तबीयत की वजह से बहुत बातूनी था, जबकि लोमड़ी अपनी होशियारी और दुनिया देखी तबीयत के बायस संजीदा रहती थी। रास्ता लंबा था, सूरज की धूप तेज और हवा कुछ थकी हुई सी। सफ़र करते करते वो दोनों एक पुराने कब्रिस्तान में जा पहुंचे। इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े पत्थर के मकबरे और यादगारें बनी हुई थीं। कुछ टूटी फूटी और कुछ अब भी शान और शौकत से खड़ी थीं। बंदर ने मौका गनीमत जाना और फ़ख्र से कहा, देख रहे हो ये सब यादगारें? ये सब मेरे आबाओ अजदाद के एजाज़ में तामीर की गई हैं। वो अपने ज़माने में बड़े मशहूर, इज़्ज़तदार और नेक नाम शहरी थे। हर एक का शहर में नाम सुनकर लोग खड़े हो जाते थे। लोमड़ी ने कब्रिस्तान की संजीदगी को देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाह, तुमने अपनी झूठी शीखी बघाड़ने के लिए सबसे मुनासिब जगह का इंतखाब किया है। क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अगर यहाँ हैं तो यकीनन अब वो तुम्हारी किसी बात की मुखालिफत नहीं कर सकेंगे। बंदर ये सुनकर खामोश तो हो गया, मगर दिल ही दिल में जलने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। ये हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ बनाने की हौसला अफजाई देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ीद शानदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। लोमड़ी ने आगे बढ़ते हुए बंदर को नसीहत की, देखो बंदर भाई, बड़ाई झूठ से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। जो लोग असल में इज़्ज़त वाले होते हैं, उन्हें अपनी बड़ाई साबित करने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता। बंदर ने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कभी कभी शीखी मारना भी तो मज़ा देता है। लोमड़ी ने संजीदगी से जवाब दिया, शेखी मारने वाले को वक्ती सुकून तो मिलता है, मगर आखिरकार वो दूसरों के सामने मजाक बन जाता है। याद रखो, इज़्ज़त हमेशा सच्चाई से मिलती है। ये कहकर वो दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले और सफ़र आगे बढ़ाते गए। बंदर सोच में पड़ गया कि शायद लोमड़ी की बात सच है। नाजरीन, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है।